हिमखंड गांव में इस साल सर्दी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। गांव चारों तरफ से बर्फीली चोटियों से घिरा था। यह ठंड गरीबों की जान निकाल रही थी, पर रमेश के लिए यह आलस करने का बहाना था। वह हमेशा आराम को अपनी कर्तव्य से ऊपर रखता था। हे भगवान, इस कड़ाके की ठंड में कौन काम पर जाए। उठिए रमेश, सुबह के 7 बज गए हैं। आपको आज सेठ धनराज की दुकान पर और जल्दी पहुंचना था। हाँ, ठंड बहुत है सोनल, थोड़ी देर और सो लेने दो। सेठ धनराज को तो बस काम चाहिए, अपनी घर में बैठकर। इतनी सर्दी में कौन जाए चाय बनाने। आपकी ये आलस ही हमें ले डूबेगी। कल रात बच्चों ने कहा था उन्हें ठंड लग रही है। गर्म कपड़े खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? घर में राशन भी आज शाम तक का ही बचा है। राशन? अरे मैं शाम को लाऊंगा। आज दिन में चाय पीकर काम चला लेना। ठंड में भूख वैसे भी मर जाती है। अब मुझे जल्दी उठने का लेक्चर मत दो। रमेश जैसे तैसे उठता है। उसके पास गर्म कपड़े नहीं हैं। वह ठंड से बुरी तरह कांपता है। जाते जाते सुनिए, वहाँ आग के पास खड़े होकर ज्यादा देर आलस मत कीजिएगा। सेठ धनराज बहुत सख्त है। अगर आज नौकरी गई तो इस ठंड में भूखे मर जाएंगे। ठीक है, जाता हूँ। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है कि ठंड में भी आलस छोड़ना पड़ेगा। रमेश अपनी आलस और मजबूरी के साथ सेठ धनराज की चाय की दुकान की ओर चल दिया। उसे नहीं पता था कि उसका यह आलसी स्वभाव आज उसकी नौकरी छीन लेगा, पर यही घटना उसे मेहनत का नया और मौलिक रास्ता दिखाएगा। सेठ धनराज की दुकान हिमखंड गांव की सबसे व्यस्त जगह थी, जहां ठंड से राहत पाने के लिए लोग चाय पीने आते थे। रमेश आज 30 मिनट देर से पहुंचा। सेठ धनराज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अरे रमेश, ये क्या तरीका है? दुकान खुली 1 घंटा हो गया और तुम अब आ रहे हो? तुम्हें पता है कितना काम पड़ा है? सेठ जी, ठंड बहुत ज्यादा है। बाहर हवा जान ले रही थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ठंड मेरे लिए नहीं है क्या? ये सब तुम्हारी आलस है। कल भी तुम बर्तन धोने के बजाय आग ताप रहे थे। जाओ, ये सारे बर्तन मांजो और फिर बाहर का बर्फ हटाओ। रमेश ठंड से बचने के लिए धीमी गति से बर्तन धोता है और फिर कोने में रखी अंगीठी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वह काम करने के बजाय ठंड से राहत पाने की कोशिश करता है। सेठ धनराज उसे देख लेता है। ओए रमेश, काम क्यों रोक दिया? बर्तन क्यों नहीं धोए? तुम्हें बर्फ हटाने का काम भी दिया था। क्या करूं सेठ जी, हाथ काम नहीं कर रहे। ठंड बहुत है। मैं बस थोड़ी सी गर्मी ले रहा था, अभी कर देता हूं। बस बहुत हो गया। तुम्हारी आलस ने मेरा बहुत नुकसान किया है। तुम कामचोर हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे लिए बोझ बन गए हो? नहीं सेठ जी, ऐसा मत बोलिए। मेरे बच्चे भूखे हैं। आज आखिरी मौका दे दीजिए। मैं अब से पूरी मेहनत करूंगा। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। आज की तुम्हारी दिहाड़ी भी काटी जाती है। जाओ, मुझे ऐसे आलसी और कामचोर आदमी की जरूरत नहीं है। यहां से निकलो। रमेश का मुंह उतर गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आलस ने उसे इस भयंकर सर्दी में बेरोजगार कर दिया था। अब उसके पास न राशन था और न कोई काम, पर यही घटना उसे सच्ची मेहनत की राह दिखाने वाली थी। नौकरी छूटने और अपमानित होने के बाद रमेश टूटा हुआ महसूस कर रहा था। वह खाली हाथ घर लौटा। उसके पास न तो राशन था और न ही कोई उम्मीद। उसे पहली बार अपनी आलस पर गहरा पश्चाताप हुआ। अजी, क्या बात है? आप इतने मायूस क्यों लग रहे हैं? और आप इतने जल्दी कैसे आ गए? क्या सेठ जी ने आज काम जल्दी खत्म कर दिया? नहीं सोनल, काम खत्म नहीं हुआ। सेठ धनराज ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने मेरी दिहाड़ी भी काट ली। क्या? नौकरी चली गई? क्यों? क्या आपने फिर से आलस की? मैंने सुबह ही आपको समझाया था। हाँ, मेरी ही गलती थी। मैं आग के पास खड़ा होकर आराम कर रहा था और काम अधूरा छोड़ दिया था। सेठ ने कहा, तुम्हारी आलस मेरे काम से ज्यादा प्यारी है। अब हम क्या करेंगे सोनल? मैं घर के लिए आज राशन भी नहीं ला सका। हे भगवान, इस भयंकर सर्दी में अब हमारा गुजारा कैसे होगा? बच्चों को ठंड लग रही है और घर में रोटी का एक दाना तक नहीं है। मेरी सारी हिम्मत जवाब दे गई है। मुझे माफ कर दो सोनल। आज मुझे एहसास हुआ है कि मेरी आलस ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। मैंने तुम्हारी और बच्चों की चिंता नहीं की, पर अब मैं मेहनत करूंगा। मैं अब घर पर खाली नहीं बैठ सकता। अगर आप सच में यह आलस छोड़ दें तो भगवान जरूर हमारा साथ देंगे, पर इस ठंड में काम कहाँ मिलेगा? बाहर तो लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं। काम तो ढूंढना पड़ेगा। कल मैं पूरे हिमखंड में जाऊंगा और जो भी काम मिलेगा
पूरी मेहनत से करूंगा, ये मेरा वादा है। नौकरी जाने के डर ने रमेश के मन से आलस को निकाल फेंका था। अब उसके मन में मेहनत करने की सच्ची आकांक्षा थी। अगली सुबह वह कड़ाके की ठंड में काम की तलाश में निकल पड़ा, पर उसे नहीं पता था कि उसका भाग्य उसे एक नए काम की ओर ले जा रहा था। रमेश ने अपनी आलस को हमेशा के लिए त्याग दिया था। वह पूरी मेहनत से काम ढूंढने निकला, पर इतनी कड़ाके की ठंड में काम मिलना असंभव था। हर कोई अपनी दुकान बंद करके बैठा था। भैया जी, क्या आपके पास कोई भी मजदूरी का काम मिल जाएगा? मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। नहीं भाई, आजकल तो काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। सर्दी की वजह से कोई बाहर निकल ही नहीं रहा। तुम जाओ, किसी और जगह देखो। रमेश मायूस होकर कई और जगह काम ढूंढता है, पर हर जगह से निराशा मिलती है। वह अंत में एक सुनसान सड़क के किनारे थक कर बैठ जाता है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? जब आलस करता था तब काम था, अब जब मेहनत करने को तैयार हूं तो काम ही नहीं है। बच्चों का पेट कैसे भरूं? रमेश ये सब सोच ही रहा था कि तभी बुजुर्ग चाचा किशन लकड़ियों का गट्ठर खींचते आए। ठंड से थोड़ा परेशान थे। बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगे? ये लकड़ियों का गट्ठर मेरे घर तक पहुंचाने में हाथ बटा दो। अब यह बूढ़ा शरीर इतनी ठंड में थक जाता है। हाँ चाचा जी, क्यों नहीं, इसमें कैसी एहसान की बात। लाइए, मैं उठाता हूँ। रमेश ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने आलस को पूरी तरह त्याग कर तुरंत लकड़ियों का भारी गट्ठर अपने सिर पर उठाया और चाचा किशन के साथ चलने लगा। वह जानता था कि यह काम मेहनत का है, पर उसे इसमें एक अजीब संतोष मिल रहा था। तुमने मेरी बहुत मदद की बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? आजकल के नौजवान तो इतनी ठंड में बाहर निकलना भी नहीं चाहते। मेरा नाम रमेश है चाचा जी। मैं काम की तलाश में भटक रहा था। सेठ धनराज ने मुझे आलस की वजह से काम से निकाल दिया। देखो रमेश, ठंड में काम करने का एक ही काम है जो कभी नहीं रुकता, वह है लकड़ी काटना। गांव वालों को अपनी आग जलाने के लिए रोज लकड़ी चाहिए। अगर तुम्हें मेहनत करने की हिम्मत है तो यह काम तुम्हें भूखा नहीं रहने देगा। बुजुर्ग लकड़हारे की बात सुनकर रमेश की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार लगा कि यह मेहनत ही उसके लिए भाग्य का नया रास्ता है। बुजुर्ग लकड़हारे चाचा किशन ने रमेश को काम करने का एक नया और मेहनत भरा रास्ता दिखाया था। अब रमेश को यह साबित करना था कि उसने अपनी आलस को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। वह अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही जंगल पहुंच गया। देखो रमेश, यह काम चाय बनाने जैसा आसान नहीं है। इसमें ताकत नहीं, तकनीक और लगन चाहिए। तुम्हारी पुरानी आलस तुम्हारे शरीर में है, तुम्हें उसे पसीना बहाकर बाहर निकालना होगा। हाँ चाचा जी, मेरी पुरानी आलस मुझे थका रही है। इतनी ठंड में मैं काम करने का आदी नहीं हूँ। मेरे हाथ ठंड से अकड़ गए हैं। मेहनत करने वाले के लिए ठंड और थकान कोई मायने नहीं रखती। याद रखो, अगर तुम इस ठंड में 1 घंटे काम कर लोगे तो तुम्हारे बच्चों को 2 दिन खाना मिलेगा। अब आलस को छोड़ो और जोर लगाओ। रमेश अपनी पत्नी सोनल और भूखे बच्चों को याद करता है। हाँ, अब होगा। मुझे बच्चों के लिए यह करना ही है। शाबाश, यही मेहनत है। तुम्हारी मेहनत से कटी हुई लकड़ी चाय से ज्यादा कीमती होगी। अब तुम कल से अपनी कटी हुई लकड़ी बाजार में बेच सकते हो। यह काम ईमानदारी से करना, यही तुम्हारा नया भाग्य है। धन्यवाद चाचा जी, आपने मुझे काम नहीं, मेहनत करना सिखाया है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। उस दिन रमेश ने पहली बार सच्ची मेहनत का मूल्य समझा। उसने जंगल से लकड़ियों का पहला गट्ठर काटा और उसे लेकर बाजार की ओर चल दिया। अब वह आलसी मजदूर नहीं, बल्कि मेहनती लकड़हारा बन चुका था। रमेश ने अपनी आलस को पूरी तरह त्याग दिया था। वह रोज सुबह सबसे पहले जंगल जाता, मेहनत से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचने लाता। भयंकर सर्दी में गांव वालों को लकड़ियों की सख्त जरूरत थी। रमेश, क्या तुम वही हो जो पहले सेठ धनराज की दुकान पर आराम करते थे? तुम इतनी मेहनत कब से करने लगे? तुम्हारी लकड़ियां तो बहुत सूखी और अच्छी हैं। हाँ, मैं वही हूँ। मुझे मेरी आलस की सजा मिली और अब मैंने मेहनत करना सीख लिया है। मेरी लकड़ियां अच्छी हैं क्योंकि मैंने उन्हें ईमानदारी से काटा है। आपको कितनी चाहिए? मुझे भी 2 गट्ठर चाहिए रमेश। इस ठंड में कोई भी लकड़हारा बाजार तक नहीं पहुंच पाता, पर तुम रोज समय पर आ जाते हो। तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है।
रमेश की ईमानदारी और समय पर काम करने की आदत के कारण उसका लकड़ी का व्यापार तेजी से चल पड़ा। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। ये क्या हो रहा है? वह आलसी रमेश जिसे मैंने नौकरी से निकाला, वह अब मुझसे ज्यादा कमा रहा है। मेरी दुकान की जगह अब लोग उसकी लकड़ियां खरीद रहे हैं। वह इतना सफल कैसे हो गया? सोनल, ये लो आज की हमारी मेहनत का फल। जाओ बच्चों के लिए गर्म स्वेटर और चादर लेकर आओ। अब हमारी गरीबी दूर होगी। मुझे आप पर गर्व है रमेश। आपने अपनी आलस को छोड़कर मेहनत को अपना दोस्त बना लिया। चाचा किशन का और आपकी मेहनत का आशीर्वाद है। रमेश अब खुश था। उसकी मेहनत से अब उसका परिवार आराम से जी रहा था। पर सेठ धनराज की जलन अब खतरनाक रूप लेने लगी थी। उसने रमेश को नुकसान पहुंचाने की एक बुरी योजना बना ली थी। रमेश की बढ़ती सफलता ने उसके पुराने मालिक सेठ धनराज को बेचैन कर दिया था। सेठ की दुकान अब लगभग खाली रहती थी, जबकि रमेश का लकड़ी का काम जोरों पर था। जलन में आकर सेठ ने रमेश को नुकसान पहुंचाने की एक घिनौनी योजना बनाई। देखो, ये है उस आलसी रमेश की सारी मेहनत। तुम्हें ये सारी लकड़ियां चुराकर जंगल में फेंक देनी है। जब कल सुबह वह खाली स्टॉल देखेगा तो उसका सारा गुरूर टूट जाएगा। ठीक है सेठ जी, ये काम हो जाएगा। पर हमें पता है रमेश बहुत मेहनती हो गया है। चुपचाप काम करो। अगर आज ये लकड़ियां नहीं हटी तो गांव के लोग इसी से आग तापेंगे और मेरा नुकसान होगा। गुंडे लकड़ियों के ढेर को उठाना शुरू करते हैं। वह ढेर बहुत भारी है क्योंकि रमेश ने पूरी मेहनत से लकड़ियां जमा की थीं। सेठ जी, ये गट्ठर तो पत्थर जैसा भारी है। इस आलसी आदमी ने इतनी मेहनत कब की? हाँ, ऐसा लगता है जैसे रमेश की सारी मेहनत इसमें भरी है। हमसे ये नहीं उठ पाएगा। क्या बकवास कर रहे हो? पैसे किस लिए दिए हैं? जल्दी करो। तभी लकड़ियों के ढेर के पास से चाचा किशन गुजरते हैं। वह रात में लकड़ियों की सुरक्षा के लिए आ रहे थे। अरे तुम लोग कौन हो? रात के अंधेरे में यहाँ क्या कर रहे हो? किसकी लकड़ियां चुरा रहे हो? भागो भागो, वह बूढ़ा लकड़हारा आ गया। सेठ धनराज की बुरी योजना विफल हो गई। रमेश की मेहनत की कमाई पर चोरी करने की हिम्मत कोई नहीं कर सका। अगली सुबह रमेश ने जब अपना लकड़ियों का ढेर सुरक्षित देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी ईमानदारी और मेहनत की सुरक्षा खुद भगवान कर रहे थे। सेठ धनराज की बुरी योजना विफल हो चुकी थी। उन्हें अपनी जलन और कंजूसी पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने देखा कि अब गांव में रमेश का सम्मान पहले से कहीं ज्यादा है। वह टूटे हुए मन से रमेश के पास माफी मांगने गए। रमेश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें आलस के कारण नौकरी से निकाला और फिर तुम्हारी मेहनत को देखकर जलन हुई। मैंने ही कल रात तुम्हारी लकड़ियां चुराने के लिए गुंडे भेजे थे। सेठ जी, मुझे पता था, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कठोरता ने ही मुझे मेहनत करना सिखाया। अगर आप मुझे नौकरी से नहीं निकालते तो मैं आज भी आग ताप रहा होता। तुम सच कह रहे हो रमेश। तुम आलसी थे पर मैं लालची था। तुम्हारी सफलता देखकर मुझे एहसास हुआ कि ईमानदारी से की गई मेहनत सबसे बड़ी दौलत होती है। तुमने अपनी आलस को छोड़कर एक महान काम किया है। हमारी गरीबी दूर हुई क्योंकि आपकी आलस दूर हुई। आज हमारे बच्चे इस कड़ाके की ठंड में खुश हैं। शाबाश बेटा, याद रखना, आलस इंसान को भिखारी बना देती है और मेहनत उसे राजा। तुमने सही समय पर मेहनत को अपना दोस्त बना लिया। हाँ, मैंने सीख लिया कि ठंड और गरीबी तभी तक परेशान करती है जब तक हम आलस नहीं छोड़ते। अब मैं कभी काम से जी नहीं चुराऊंगा। रमेश ने अपनी पुरानी आलस को हमेशा के लिए त्याग दिया था। वह मेहनती रमेश बन चुका था। उसकी कहानी हिमखंड गांव के हर घर में सुनाई जाने लगी, जिसने यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से किया गया काम ही सच्ची दौलत लाता है।